आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले एमसीक्यू से, जो कि है रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम। पहला एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन। हमें n का वैल्यू निकालना है इफ़ द कोफिशिएंट्स ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ x minus y whole raised power 3 is equal to third term of the expansion x plus y whole raised power n। तो पहला जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है आप सबको पता है NC0, दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट NC1, तीसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट NC3। इसी तरह से अगर फोर्थ बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना होगा NC4 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें दो एक्सपेंशंस दी है, दो टर्म्स जिनका बाइनोमियल हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है। पहला जो हमें दिया है x माइनस वाई होल रेज पावर 3, इसका हमें निकालना है सेकेंड बाइनोमियल कोफिशिएंट। सेकेंड बाइनोमियल कोफिशिएंट मीन्स NC1। पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है NC0, दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है NC1। तो NC1 जो है मीन्स सेकेंड बाइनोमियल कोफिशिएंट, और ये किसके बराबर दिया है? ये दिया है तीसरे बाइनोमियल कोफिशिएंट से के बराबर, लेकिन किसके एक्सपेंशन में? x प्लस वाई रेज पावर n की एक्सपेंशन में। दैट मीन्स NC2। NC2 का मतलब हो गया थर्ड कोफिशिएंट, थर्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर हम पहले इसमें देखेंगे, पहले बाइनोमियल में यहाँ पे n का वैल्यू क्या दिया है? 3, और दूसरे बाइनोमियल में हमें n का वैल्यू क्या है? n ही है। वही है n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन ये है दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है आपस में बराबर है। तो NC1 और NC2 ये दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल है। इन्हीं को एक्सपेंड करके हमें इस n का वैल्यू निकालना है। n हमें कहाँ से निकालना है? सेकेंड में से। फर्स्ट में हमें n का वैल्यू दिया गया है, इसमें NC1 में n का वैल्यू क्या है? 3 है n का वैल्यू। तो n का वैल्यू हम निकालेंगे। NC1 हमें दिया है किसके बराबर? NC1 इज इक्वल टू NC2, लेकिन पहले वाले में हमें n का वैल्यू दिया था 3, इसलिए आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये पहली इसमें लेफ्ट साइड में n का वैल्यू और राइट साइड में n का वैल्यू डिफरेंट है, डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दोनों साइड से एक्सपेंड करेंगे। पहले हम लेफ़्ट साइड से एक्सपेंड करेंगे। अगर लेफ़्ट साइड से एक्सपेंड करेंगे हमें वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू हमें आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, और नीचे वाले में क्या आएगा? नीचे वाले में आएगा 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ 2 इंटू 1 इंटू 1। और राइट साइड में क्या आएगा? अगर राइट साइड एक्सपेंड करेंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, n माइनस 2 आएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल। और इसके डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में आएगा 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल राइट साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ़्ट साइड में सिर्फ बचेगा 3, और राइट साइड में जो डिवीजन में 3 है वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये बनेगा n माइनस 1 इंटू n। तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद इक्वेशन जो हमें मिलेगा वो आएगा n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 6। n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, और इसका वैल्यू निकालेंगे n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2n माइनस 6। इसके आ जाएंगे हमें दो फैक्टर्स। पहले दो टर्म्स में से n निकालेंगे कॉमन, दूसरे दो टर्म्स में से +2 निकालेंगे कॉमन। तो दो फैक्टर्स जो हमें मिलेंगे,
पहला फैक्टर आएगा n माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर आएगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू आएगा 3, दूसरा n का वैल्यू आएगा माइनस 2, क्योंकि ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये है फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, इसलिए n का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या चूज़ करना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है बल्कि n इज इक्वल टू 3। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। ये था हमारा पहला एमसीक्यू। चलते हैं हमारे सेकेंड एमसीक्यू की तरफ। सेकेंड एमसीक्यू जो है, व्हाट विल बी द मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। इसमें मिडल वाला टर्म कौन सा होगा। अब आप सबको पता है इसमें इंडेक्स का वैल्यू क्या है, इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे 2n दिया है, एंड यू नो 2n जो है ये होता है इवन नंबर, ये है जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर। और जब भी हमारे पास इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, इवन होगा, तब कौन सा टर्म मिडल टर्म होता है वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं 2n मीन्स इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस करना है 1, इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस करना है 1। जब भी हमारे पास इंडेक्स कौन सा होगा, इवन नंबर इंडेक्स होगा, 2 and 2 कैंसिल, ये आएगा हमें n प्लस 1। सो n प्लस 1th टर्म जो होगा वो हमारे इस एक्सपेंशन में मिडल मोस्ट टर्म होगा, क्योंकि जो भी इसमें, क्योंकि इवन इंडेक्स है, 2n जो है इवन नंबर है, तो इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो n प्लस 1th टर्म जो है वो हमारे पास इस एक्सपेंशन का मिडल वाला टर्म है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं हमारे थर्ड एमसीक्यू की तरफ। तीसरा जो एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द मिडल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। इसमें हमें मिडल टर्म का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देना है, वो क्या होगा। अब मिडल वाला टर्म कौन सा होगा इसमें, सबसे पहले तो वो हम चेक करेंगे कि इसमें जो इंडेक्स है वो 6 है, तो 6 जो है, सबसे पहली बात 6 इज एन इवन नंबर, तो कौन सा टर्म इसमें मिडल मोस्ट टर्म होगा वो, क्योंकि इवन नंबर ऑफ इवन इंडेक्स है, तो ये आएगा 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। 6 डिवाइड बाई 2 इज 3 प्लस 1, दैट मीन्स 4th टर्म इसका मिडल टर्म होगा। तो हमें कौन सा, किस टर्म का वैल्यू निकालना है, हमें 4th टर्म का वैल्यू निकालना है। तो जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म के लिए होता है TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR मीन्स बाइनोमियल कोफिशिएंट, फिर होता है A रेज पावर मीन्स बाइनोमियल का पहला टर्म N माइनस R B रेज पावर R। ये होता है जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला, इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन में टर्म कौन सा था, 4th टर्म था। 4th टर्म का वैल्यू क्या होगा, 4th टर्म होता है बराबर NCR मीनस n का वैल्यू मगर हमें यहाँ पे क्या दिया है 6, इसलिए आएगा 6C3, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 4th टर्म। 4th टर्म में r का वैल्यू 3 ही होगा, और इसमें एक्सपेंशन में पहला बाइनोमियल में पहला टर्म कौन सा है 4, इसलिए आएगा 4 रेज पावर 6 माइनस 3 n माइनस r इंटू 2x रेज पावर 3 रेज पावर r। इसको एक्सपेंड करेंगे, 6 माइनस 3 हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4, 6C3। 6C3 का अगर हम अलग से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं, तो 6C3 का वैल्यू हमें क्या आता है 6C3। अगर इसका वैल्यू हम अलग से निकालेंगे 6C3 होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो इसका ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। तो ओवरऑल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 1R 3 2R 2 एंड 2 कैंसिल, 5 इंटू 4 इज 20। तो 6C3 का अकेले कोफिशिएंट का वैल्यू जो है वो 20 के बराबर है। तो कोफिशिएंट हमने यहाँ पे लिख दिया वो 20 है। पहला टर्म क्या था एक्सपेंशन में, पहला टर्म था 4 रेज पावर 6 माइनस 3, दैट मीन्स 4 रेज पावर 3। तो 4 रेज पावर 3 का वैल्यू क्या होता है 64 के बराबर, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। और दूसरा टर्म क्या था 2x रेज पावर 3, 2 को भी क्यूब करेंगे, x को भी क्यूब करेंगे, आएगा 8x क्यूब। तो ओवरऑल जो वैल्यू है, ओवरऑल वैल्यू हमें मिलेगा
20 इंटू 64 इंटू 8x³ इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू क्या आएगा 10240x³। तो कैलकुलेशन को आप अपने हिसाब से एक और बार चेक करोगे फिर से। तो 10240x³, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ रहा है। तो ये था मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। MCQ नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज़ 4। अब इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन, x² प्लस x रेज पावर 3। अब यहाँ पे 3 जो है इंडेक्स जो है वो ऑड है, तो जब भी हमारे पास ऑड इंडेक्स होगा, ऑड इंडेक्स के टाइम हम क्या करते हैं, ऑड इंडेक्स के टाइम हम r का वैल्यू निकालते हैं। r के दो पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं। r का पहला पॉसिबल वैल्यू क्या होता है n+1/2 और दूसरा होता है n-1/2, क्योंकि तब दो टर्म्स होती है बीच में, मिडल मोस्ट तब दो टर्म्स होती है जब इंडेक्स क्या होगा ऑड होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे इंडेक्स है तो ऑड इंडेक्स है तो मिडल मोस्ट टर्म कितनी होंगी, 2 होंगी। तो r का पहला वैल्यू कैसे आएगा, यह आएगा 3+1/2 दैट इज़ 4/2 दैट्स इक्वल टू 2। तो r का पहला वैल्यू 2 आया हमें। अच्छा, r का दूसरा वैल्यू क्या आएगा, r का दूसरा वैल्यू 3-1/2 दैट इज़ 2/2 1। तो r के दो वैल्यूज़ हमें इस क्वेश्चन में आ गए। r का वैल्यू है 1, r का वैल्यू है 2। तो दोनों केस में सेपरेटली हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हेन r इज़ इक्वल टू 1, जब r का वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा, व्हेन r इज़ इक्वल टू 1 तब टर्म क्या आएगा, टर्म इज़ इक्वल टू 3c1, क्योंकि r का वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया, x² 3 - 1 x रेज पावर 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3c1 का वैल्यू क्या आता है 3c1 का वैल्यू अगर हम चेक करेंगे यह आएगा 3 के बराबर। इसको आप सेपरेटली करोगे, 3c1 का वैल्यू 3 के बराबर है, और या अभी हम चेक भी कर सकते हैं। 3 - 1 क्या हो गया 2, x² का रेज पावर 2 हो गया x रेज पावर 4 इंटू x रेज पावर 1। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। तो 3x रेज पावर 5 क्या कोई ऑप्शन है, तो डैट मीन्स r का वैल्यू हम यहाँ पे 1 नहीं लेंगे। नेक्स्ट टर्म चेक करेंगे, जब r का वैल्यू क्या होगा, जब r का वैल्यू 2 होगा, फिर से ऐसे ही निकालना है। तो टर्म कौन सा बनेगा, जब r का वैल्यू 2 होगा, ये बनेगा 3c2 x² रेज पावर 3 - 2 इंटू x रेज पावर 2। तो 3c2 का वैल्यू निकालेंगे। 3c2 का वैल्यू क्या आता है, 3c2 का वैल्यू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यह आएगा x² इंटू x² क्या हो गया, वो बनेगा x रेज पावर 4। तो ये फिर से आएगा 3c2 का वैल्यू 3 के बराबर, तो ओवरऑल वैल्यू आएगा 3x रेज पावर 4। क्या वो टर्म इसमें प्रेजेंट है, 3x रेज पावर 4, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कैलकुलेशंस को एक बार आप फिर से चेक करोगे, ताकि कहीं पे जब अगर हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं पे रनिंग में गलती हो जाए तो वो आप मॉडिफाई कर सकते हो। चलते हमारे 5th MCQ की तरफ, जो कि है रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। इफ P क्रॉस Q इज एन एम्प्टी सेट, अगर P क्रॉस Q जो है, P क्रॉस Q इज एन एम्प्टी सेट, विच आर द फॉलोइंग इज अ नल सेट, तब कौन सा इसमें नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट होगा। ओनली P, क्या सिर्फ P नल सेट हो सकता है, नहीं। ओनली Q, क्या सिर्फ Q नल सेट हो सकता है, नहीं। ईदर P और Q, दिस इज द राइट ऑप्शन। या तो P होगा 5 के बराबर या Q होगा 5 के बराबर। यह है इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हमारे 6th MCQ की तरफ। 6th जो MCQ है वो है रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर्स। 6th MCQ,
दो ऑर्डर पेयर्स कब होते इक्वल? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू वाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए होना चाहिए एक्स के बराबर और बी होना चाहिए वाई के बराबर, ऑप्शन नंबर डी। MCQ नंबर 7, इफ सेट P हैज़ 4 एलिमेंट्स, अगर सेट P में 4 एलिमेंट्स है, सेट Q हैज़ 5 एलिमेंट्स और सेट Q में 5 एलिमेंट्स है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q। सिंपल सा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कितने हैं? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q कितने हैं? 5। 5 इंटू 4 इज 20। तो ऑप्शन नंबर सी 20 इसका राइट ऑप्शन है। चलते हमारे नेक्स्ट MCQ नंबर 8 की तरफ। फिर से ऑर्डर PS पे क्वेश्चन है। तो x प्लस 2 किसके बराबर होगा? हमें x और y का वैल्यू ढूंढना है, जबकि ये दो ऑर्डर पेयर्स जो है आपस में इक्वल है। x प्लस 2 जो होगा 5 के बराबर, 2 को शिफ्ट करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। तो y माइनस 3 का वैल्यू किसके बराबर आएगा? 7 के बराबर। माइनस 3 को शिफ्ट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है? x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 9, इफ P क्रॉस Q हैज़ 10 एलिमेंट्स, अगर P और Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 10 एलिमेंट्स है, देन विच इज़ नॉट पॉसिबल। आपको बोलना है कौन सा कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q 1 एंड 10, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तब वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। 1 इंटू 10 ऑप्शन नंबर ए ऐसा हो सकता है, ये करेक्ट है ना। 10 इंटू 1 ये भी करेक्ट है। 2 इंटू 5 वो भी 10 के बराबर आ रहा है। 5 इंटू 4 20, ये इसमें इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शन डी जो है इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमें पूछा गया है नॉट पॉसिबल। 5 इंटू 4 20 आता है, दैट मीन्स इसमें 20 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन इसमें 10 ही एलिमेंट्स आपको बोले गए हैं। चलते हैं हमारे 10th MCQ की तरफ। इफ़ A क्रॉस B इज इक्वल टू 1, A 1, B 1, C 2, A 2, B 2, C, देन फाइंड द सेट A। सेट A क्या होता है? सेट A यहाँ पे पहला सेट दिया है A क्रॉस B में, तो पहले वाले ऑर्डर पेयर्स में जो पहले वाले एलिमेंट से नंबर्स है वही होता है सेट A। तो सेट A क्या बनेगा? 1 1 1 2 2 2, लेकिन रिपीट हमें नहीं करना है, 1, 2 लिखना है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन है, सेट A। हमें पूछा जा सकता है सेट बी भी निकालने के लिए, तो सेट बी जो है दूसरे वाले एलिमेंट्स होते हैं, ए बी सी है सेट बी का वैल्यू। MCQ नंबर 11, इफ़ सेट ए हैज़ 2 एलिमेंट्स, अगर सेट ए में 2 एलिमेंट्स है एंड सेट बी हैज़ 3 एलिमेंट्स और सेट बी में 3 एलिमेंट्स है, देन हाउ मेनी सबसेट्स आर इन ए क्रॉस बी। सबसे पहली बात हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, वो होगा 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 रेज़ पावर 6। 2 रेज़ पावर 6 क्या होता है? 2 रेज़ पावर 6 इज़ 64। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 12, इफ़ सेट ए हैज़ 2 एलिमेंट्स, सेट बी हैज़ 4 एलिमेंट्स, अगर सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, सेट बी में 4 एलिमेंट्स है, देन हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल। हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल, कितने रिलेशंस यहाँ पे बनाना पॉसिबल है। नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं? 2 रेज़ पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यह आएगा 2 रेज़ पावर 8। 2 रेज़ पावर 8 को आप एक्सपेंड करो, दैट मीन्स वो आएगा 16 इंटू 16 256। कैलकुलेशन को एक बार आप फिर से चेक करोगे, 2 रेज़ पावर 8 है, 2 रेज़ पावर 8 को एक्सपेंड करो, दैट इज़ 256। MCQ नंबर 13, इन अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है सेट ए से सेट बी तक। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक का मतलब हो गया 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। ये हमारा है MCQ नंबर 13। MCQ नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन।
इन सभी रिलेशंस में आपको बोलना है कौन सा फंक्शन नहीं है। अब कौन सी रिलेशंस फंक्शन नहीं होती है, जिनमें पहले वाले एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर्स के वो रिपीट हो जाते हैं। अब पहले में 1 2 3 इसमें रिपीट नहीं हो रहा, ये फंक्शन है। दूसरे में -1 -2 2 इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी एक फंक्शन है। तीसरे में चेक करेंगे 1 1 2 3 इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। ये वाला केस जो है सी वाला केस, ये एक फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉर्मल रिलेशन। MCQ नंबर 15, विच फंक्शन इज शोन बाय द ग्राफ। ये जो ग्राफ यहाँ पे मेंशन किया गया है, दिस वी शेप्ड ग्राफ, ये किस फंक्शन का है? क्या ये कांस्टेंट फंक्शन का है, मॉडुलस फंक्शन का है, आइडेंटिटी फंक्शन का है, या सिग्नम फंक्शन का है? कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ अगर हम रफली करेंगे वो ऐसे आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ अगर हम देखेंगे वो आता है वी शेप्ड ग्राफ। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ अगर हम देखेंगे वो आता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और सिग्नम फंक्शन का ग्राफ जो है वो आता है ऐसे पीस वाइज ग्राफ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, मॉडुलस फंक्शन। ऊपर जो दिया गया ग्राफ है वो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, वी शेप्ड ग्राफ है। नेक्स्ट MCQ, फाइंड द डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन जो है, डोमेन मीन्स एक्स के कौन कौन से वैल्यूज़ हम यहाँ पे दे सकते हैं, वो होता है सारे रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज ऑल द रियल नंबर्स। और जो इसका रेंज होता है इसी फंक्शन का, वो होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मीन्स 0 एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स, वो गया इसका रेंज। MCQ नंबर 17 की तरफ चलते हैं। f of x is equal to square root of 9 minus x square, find the domain of this function। हमें फंक्शन दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें निकालना है डोमेन। डोमेन मीन्स कौन से पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x हम यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट फंक्शन है ये, स्क्वायर रूट फंक्शन में कंडीशन क्या है? 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये जो है हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको फैक्टराइज करेंगे, हमें इसमें 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, x + 3 x - 3 इज़ लेस और इक्वल टू 0। तो 2 वैल्यूज़ यहाँ पे है, 2 फैक्टर्स है। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, एक पे -3 आएगा, एक पे +3 आएगा। तो ऐसे वेवी कर्व मेथड से निकालते हैं। पहला वाला पोर्शन पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्योंकि हमें जो यहाँ पे कंडीशन आया था वो था x + 3 और x + 3, एक x - 3 था, x वो आया था लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब नेगेटिव, और -3 और 3 को इंक्लूड करके। डैट मीन्स हमारा जो इस फंक्शन का डोमेन रहेगा वो होगा क्लोज्ड इंटरवल -3 to +3। चलते हैं हमारे MCQ नंबर 18 की तरफ। 18th MCQ जो है इसी फंक्शन का हमें निकालना है रेंज। इसी फंक्शन का रेंज हमें निकालना है। तो रेंज इसमें सिंपल है, x के कौन कौन से वैल्यूज़ यहाँ पे पॉसिबल है जो इसको रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनाएंगे। दैट इज़ सिंपल, 0 से लेके 3 तक। क्योंकि जब भी हम इसमें क्या करेंगे, 0 से 3 से बड़ा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाला जो रूट के अंदर नंबर है ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें राइट ऑप्शन है, क्लोज इंटरवल 0 to 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट 19th MCQ की तरफ, जो कि फिर से है रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम। इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 2/x² रेज़ पावर 15 विच टर्म इज़ फ्री फ्रॉम x। हमें बोलना है इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें x प्रेजेंट नहीं है। हम इसको एज्यूम करेंगे लेट TR+1 टर्म जो है जिसमें x प्रेजेंट नहीं है। तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? 15CR, पहले इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट, फिर पहली टर्म में 15 - R, पहली टर्म क्या है? 3x, और दूसरी टर्म मल्टीप्लाई करनी है। दूसरी टर्म क्या आएगी? -2/x² रेज़ पावर R। इसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए x वाली टर्म, तो कोफिशिएंट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे,
3 रेज पावर 15 माइनस आर, क्योंकि ये सिंपल सा नंबर होगा, इसको सेपरेट करेंगे, x वाली टर्म को अलग करेंगे, x रेज पावर 15 माइनस आर। इसी तरह से यहाँ राइट साइड में -2 को अपना r वैल्यू अलग देंगे और x रेज पावर -2 को r वैल्यू अलग देंगे। तो ओवरऑल जो हमें वैल्यू इसमें आएगा, सिर्फ हम लिख रहे हैं इसमें x वाली टर्म, बाकी इसमें टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें आएगा x रेज पावर 15 माइनस r इंटू x रेज पावर -2r। हम क्या करेंगे, बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडिड, क्या आएगा x रेज पावर 15 माइनस 3r। तो इस टर्म को 1 बनाने के लिए, कांस्टेंट बनाने के लिए, क्योंकि हमें ये x नहीं रहना चाहिए, इसका पावर हम किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर। x रेज पावर 0 क्या बनेगा, 1 के बराबर बनेगा। तो 15 माइनस 3r, 15 माइनस 3r इज इक्वल टू 1। तो 15 इज इक्वल टू 3r, r का वैल्यू क्या आएगा, 15/3, दैट्स इक्वल टू 5। तो r का वैल्यू 5 का मतलब फिफ्थ टर्म नहीं होता है, बल्कि इसको एक ऐड करके जो 6 बनेगा वैल्यू, दैट मीन सिक्स्थ टर्म इसका आंसर है। तो टर्म कौन सा होगा जो x के बगैर होगा, वो होगा सिक्स्थ टर्म, दैट मीन्स TR+1 हमने लिया था। अब r का वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 5 + 1, दैट इज T6। सिक्स्थ टर्म इसमें होगा जिसमें x का वैल्यू प्रेजेंट, x वेरिएबल प्रेजेंट नहीं हो, जो विदाउट x होगा। चलते हमारे नेक्स्ट MCQ 20 की तरफ, जो आज का लास्ट MCQ होगा। द कोफिशिएंट ऑफ x³ y रेज़ पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में हमें इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, जिसमें x का पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और y का पावर 4 होना चाहिए। x का पावर 3 होना चाहिए, y का पावर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले कोफिशिएंट लिखेंगे। कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा 5c, लेकिन r का वैल्यू अभी हमने डिसाइड नहीं किया, इंटू r का वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है 2x, क्या आना चाहिए, n माइनस r। तो n यहाँ पे 5 है, 5 को क्या हम माइनस करेंगे ताकि इस x का पावर 3 आ जाए, 2 करेंगे माइनस, इंटू दैट मीन्स r का वैल्यू हमें पता चल गया वो 2 के बराबर है, इंटू 3y² रेज़ पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5c2, 5c2 का वैल्यू अगर हम सिंपली एक्सपेंड करेंगे 5c2, यह आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3, 3 यह आएगा 8x³ इंटू 9y रेज़ पावर 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यह आएगा 10, 10 इंटू 8 इंटू 9, हमारा ओवरऑल जो वैल्यू आएगा 10 इंटू 8 इंटू 9x³ y रेज़ पावर 4, यह आएगा 720x³ y रेज़ पावर 4। तो ऐसा टर्म जिसमें x³ होगा, y रेज़ पावर 4 होगा, इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट क्या होगा उसका, इसका कोफिशिएंट होगा 720। तो ये था हमारा आज का लास्ट MCQ। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट एक MCQ सेशन लाएंगे मिक्सअप में, ऐसे ही जैसे हम डिफरेंट चैप्टर्स के MCQs मिक्सअप में लाते हैं। थैंक यू।